हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये आपकी सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अभी हाल में ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 खेलों का समापन हुआ है, उसमें पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन में देखें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। डिटेल देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ कब किया गया था? 20 मार्च को। समापन इसका 28 मार्च को संपन्न हुआ। समापन स्थल JLN स्टेडियम नई दिल्ली में रहा। यह दूसरा संस्करण था। और यदि पदक तालिका की बात करें तो हरियाणा 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ 104 मेडल के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 74 मेडल के साथ और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर 64 मेडल के साथ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबेल प्राइज 2025 मिला है। यह किस देश से संबंधित है? एबेल पुरस्कारों को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी हाल में ही ये प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? मसाकी काशीवारा को। और यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में देखें, ब्राजील से, अर्जेंटीना, जापान या स्पेन। तो कौन से देश से? ये जापान से बिलोंग कर रहे हैं, जापान से रिलेटेड हैं। डिटेल देख लेते हैं। जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा को वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उनको बीज गणितीय विश्लेषण में प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉडल के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में अभूतपूर्व कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कारों की बात करें तो इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? तो ये नॉर्वे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 2003 में प्रदान किया गया था और इससे पहले 2024 में यह पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टैलाग्रैंड को प्रदान किया गया है। प्रथम भारतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो SR श्रीनिवास वर्धन थे। ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2025 की बात करें तो मसाकी काशीवारा को ये जापानी गणितज्ञ हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार का भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? प्रचंड प्रहार ये तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रचंड प्रहार। और यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन में देखें, उत्तर प्रदेश, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो किस स्थान पर? यह अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसका समय काल क्या रहा है? तो ये 25 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ था। अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? प्रचंड प्रहार। स्थान इसका पूर्वी थिएटर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बल इसमें शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं? रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसने नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में देखें, राजेश गौतम, अजय सेठ, गोपाल दास सिंह, राहुल भावे। तो कौन है? ये अजय सेठ, जिन्हें भारत का नया राजस्व सचिव बनाया गया है, ये अजय सेठ हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है IFCI के नए MD और CEO? राहुल भावे, गोपाल दास सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मयंक शर्मा। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये राहुल भावे हैं।
जिन्हें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में देखें, हाल ही में भारत सरकार ने राहुल भावे को IFCI के MD और CEO को के रूप में नियुक्त किया है। इसके पूर्व भावे क्या थे? तो IFCI के उप प्रबंध निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। यदि IFCI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। कार्य इसका क्या है? औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? बी सुमित रेड्डी अभी हाल में ही अपने खेल से संन्यास ले लिया है, और यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में देखें, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। युगल बैडमिंटन खेलते हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही अपने खेल से संन्यास ले लिया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत के युगल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बी सुमित रेड्डी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। यदि इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां भी देख लेते हैं। 2017 में सैयद मोदी इंटरनेशनल के उप विजेता रहे हैं। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। 2016 में रियो ओलंपिक जो हुए थे उनमें क्वालिफाई किया था। 2015 में मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स विजेता रहे हैं, और 2016 में कनाडा ओपन विजेता रहे हैं। कौन? बी सुमित रेड्डी, जिन्होंने अभी हाल में ही अंतरराष्ट्रीय पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा किया है। और इनका एक एकेडमी भी है, जहां पे नए खिलाड़ियों को ये प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कहां पे? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार से RK श्रीराम कुमार, नीना प्रसाद, TM कृष्णा, श्रीनिवास अय्यर। तो किन्हें? RK श्रीराम कुमार। RK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है संगीत कला निधि। RK श्री राम कुमार को ये वायलिन वादक हैं, जिनको ये प्रदान किया गया है। यही पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में देखें तो नृत्य कला निधि पुरस्कार भारतनाट्यम की प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि संगीत कला निधि की बात करें तो RK श्रीराम कुमार, और यदि नृत्य कला निधि की बात करें तो उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। यदि पुरस्कारों की बात करें तो प्रदानकर्ता कौन है? द म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा प्रदान किया जाता है, और शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1943 में। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण भी भारत में आयोजित हुआ था, और 72वां संस्करण भी भारत में प्रस्तावित हुआ है। यह किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है? ऑप्शन में देखें, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो कौन से राज्य में? यह तेलंगाना में आयोजित हुआ है, प्रस्तावित हुआ है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां पे प्रस्तावित है? ये तेलंगाना में। डिटेल देख लेते हैं। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह इसका गाचीबौली इंडोर स्टेडियम में होना है। इसमें 120 देश के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? तो कोटा की नंदिनी गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ था। तो 71वां भी भारत में हुआ है, और 72वां भी भारत में प्रस्तावित हुआ है। यदि भारत की ओर से मिस वर्ल्ड विजेता की बात करें तो सबसे पहले 1966 में रीता फारिया को इस खिताब से नवाजा गया था। 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और अभी हाल में ही विगत वर्षों में 2017 में मानुषी छिल्लर इस पुरस्कार को प्राप्त करने में सफल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन में देखें विनोद कुमार शुक्ला, राजेश जोशी, अरुण कमल, विजय कुमार। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये विनोद कुमार शुक्ला है, छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। इनका संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ राज्य से है। विनोद कुमार शुक्ला जिन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और भारत के 12वें साहित्यकार हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। वर्ष 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक कौन सी थी? दीवार में एक खिड़की रहती थी, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में पुरस्कृत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप थे, मलयालम भाषा के कवि थे। 1965 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरस्कार राशि की बात करें तो 11 लाख रुपए के साथ कांस्य निर्मित सरस्वती प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और किसे प्रदान किया गया है 2025 का? राम सुतार, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया या सचिन तेंदुलकर। तो किसे प्रदान किया गया है? ये राम सुतार को प्रदान किया गया है। ये मूर्तिकार के डिजाइनर हैं राम सुतार, जिन्हें महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण भारत के महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और राम सुतार की बात करें तो 162 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर का इन्होंने डिजाइन किया था राम सुतार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर किया गया है? अभी हाल में ही पुलिस अकादमी, नाम क्या है इसका? लचित बोरफुकन, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कहां पे है? ये आसाम राज्य में है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आसाम के डेर गांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है 15 मार्च 2025 को। उद्देश्य इसका क्या है? पूर्वोत्तर भारत को पुलिस प्रशिक्षण के लिए आधुनिक और मजबूत बनाना, यह इसका उद्देश्य है। यदि हम आसाम की बात करें तो राजधानी दिसपुर में है। राज्यपाल अभी वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटों का प्रतिनिधित्व है, और लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, अभी हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 प्रदान किए गए हैं। उसमें किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन में देखें, सविता पुनिया, शर्मिला देवी, निशा वारसी या मारिया वर्षचूर। तो कौन है? ये सविता पुनिया हैं, जिन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 की बात कर लें तो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये 1975 की वर्ल्ड कप विजेता टीम को दिया गया था। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें प्रदान किया गया है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी महिला वर्ग में सविता पुनिया को प्रदान किया गया है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार सविता पुनिया को प्रदान किया गया है। तो यदि महिला खिलाड़ी की बात करें तो भी सविता पुनिया है, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो ये भी सविता पुनिया ही है। इसके अलावा हॉकी इंडिया प्रगट सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर पुरस्कार अमित रोहिदास को, हॉकी इंडिया अजित पाल सिंह पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मिसफील्डर हार्दिक सिंह, और हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार साल का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड अभिषेक को पुरस्कृत किया गया है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2024 की रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में देखें, तीसरा, पांचवां, आठवां, 10वां। तो 2024 की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह ड्रॉबैक है कि विश्व के 20 शहरों में भारत के 13 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में शामिल है। तो ये एक भारत का ड्रॉबैक है। और कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां स्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को किस निजी बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो कौन सी बैंक है? केनरा बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। तो कौन सा बैंक है? ये फेडरल बैंक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2025 में बनाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। शिखर धवन ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान खान वर्ष 2025 में भारत में होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के पंकज त्रिपाठी, तंबाकू नियंत्रण के PV सिंधु, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रश्मिका मंधाना और यूनिसेफ भारत की करीना कपूर। तो ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? रसायन, गणित, सिनेमा, राजनीति। तो किस क्षेत्र में? यह सिनेमा जगत में प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। डिटेल देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जो विजेता रहे हैं वो कौन से रहे हैं? बेस्ट पिक्चर के लिए अनोरा फिल्म को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर, ये अनोरा फिल्म के ही डायरेक्टर है सान ब्रेकर, इन्हें प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अनोरा के लिए प्रदान किया गया है। ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी और पहली भारतीय महिला हैं जो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं, वो कौन सी हैं? भानु अथैया। इस फैक्ट को भी याद रखिए। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन है? भानु अथैया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन में देखें, रामनिवास शर्मा, गोपाल दास सिंह, भुवनेश कुमार, मयंक शर्मा। तो कौन बनाए गए हैं? ये मयंक शर्मा, जिन्हें नया कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? कौन सी क्रिकेट टीम है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? ऑप्शन में देखें, सौराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, आसाम। तो कौन सी टीम रही है विजेता? ये विदर्भ टीम रही है। और उप विजेता कौन सी रही है? केरल की टीम। केरल की टीम को हराकर विदर्भ विजेता बनी थी। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में विदर्भ की टीम ने केरल टीम को हराकर इस बार का खिताब अपने नाम किया है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो दानिश मालेवार, ये विदर्भ टीम के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो विदर्भ के हर्ष दुबे, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के दौरान 476 रन और 69 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है और इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो जुलाई 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए भारत का अपना वरिष्ठ नागरिक आयोग, कौन सा? इंडियन फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन का गठन किया है? पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, आसाम। तो वो कौन सी राज्य सरकार है? केरल राज्य सरकार। केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की
स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है। उद्देश्य इसका क्या है? बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, समाज में एक सम्मान का दर्जा प्रदान करना। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये अभी हाल में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन बनी हैं? पोलिना मैक्सवेल, जेमी चार्ल्स, रोशनी नाडार या क्रिस्टी कोवेंट्री? तो कौन है? ये क्रिस्टी कोवेंट्री है। डिटेल देख लेते हैं। जिम्बाब्वे की तैराक हैं क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष बनाया गया है और यह अभी तक के ओलंपिक इतिहास में पहली महिला है जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी यही बनी है। यदि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बात करें तो स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IBA भारतीय बैंक संघ, ये बैंकों का एक संघ होता है। इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, अजय बंगा, अजीत कुमार मिश्रा, राहुल शर्मा। तो कौन है? ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये SBI के अध्यक्ष भी रहे हैं अभी वर्तमान में, जिन्हें भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ IBA ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी को IBA का नया अध्यक्ष चुना है। भारतीय बैंक संघ का संगठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन कौन है? तो A मणि खेमलाई हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO, स्वरूप कुमार साहा पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO, माधव नायर बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत इंडिया के CEO। ये 3 उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष किसने चुना गया है? तो CS शेट्टी को। भारतीय बैंक संघ IBA की बात करें तो ये भारत के बैंकिंग क्षेत्र का शीर्ष निकाय है। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है और इसकी सदस्य संख्या क्या है? तो वर्तमान में अभी 247 बैंकिंग कंपनियां इसके सदस्य हैं। इस तरह से आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।